Hello Mind Warriors and welcome to Wonders Down Under, where we explore lesser known natural and man-made marvels below the earth's surface. What underground treasure will we uncover today? Well, that will be decided by the adventure wheel. So let's see what the adventure wheel has in store for us. And here it is. Today's underground marvel is the Mulu National Park and its breathtaking caves. Trust me, this is going to be an amazing episode. So let's get started with today's episode of Wonders Down Under. Caves have always signified safety and adventure at the same time. For the earliest humans, their own caves were a source of safety and security. But while exploring, if they were to enter a new cave, there would be fear and excitement about what they would find inside. Could be food, could be other people, or even dangerous, there could be animals. आज भी एक केव में जाना एडवेंचरस होने के साथ साथ खतरनाक भी लगता है। और अगर आपको ऐसे ही एक्साइटिंग केव्स देखने का शौक है जिसमें एक अलग ही दुनिया बसती है, तो गुनुंग मुलु नेशनल पार्क से बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी। मलेशिया के सरावाक स्टेट में बोर्नियो आइलैंड पर स्थित यह नेशनल पार्क का नाम वहां के माउंट मुलु के नाम पर रखा गया था। द फर्स्ट मेंशन ऑफ दीज केव्स वाज बाय स्पेंसर सेंट जॉन, अ ब्रिटिश ऑफिशियल इन ब्रुनेई, इन हिज बुक लाइफ इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द फार ईस्ट in 1858। स्पेंसर ने माउंट मुलु के समिट पर पहुंचने की कोशिश की, मगर नाकामयाब रहे। कुछ सालों बाद चार्ल्स होज नाम के एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने भी माउंट मुलु के समिट पर पहुंचने की कोशिश की, पर मगर वो भी निराश वापस आ गए। फाइनली 1932 में एडवर्ड शैकल्टन नाम के एक ब्रिटिश जियोग्राफर ने तामा निलोंग नाम के एक लोकल राइनो हंटर की मदद से माउंट मुलु को समिट किया। इसके बाद इस इलाके में जियोलॉजिकल सर्वे और एक्सपीडिशंस होने लगे और फाइनली 1974 में सारावाक गवर्नमेंट ने माउंट मुलु और उसके आसपास के एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। तब से यहां पर रेगुलर एक्सपीडिशंस होते रहते हैं और क्लियर वाटर केव, वंडर केव, प्रेडिक्शन केव और सवाराक चेंबर जैसे स्ट्रक्चर्स डिस्कवर किए गए हैं। 1988 में एक और ब्रिटिश एक्सपीडिशन कंडक्ट किया गया था, जिसकी मदद से क्लियर वाटर केव और केव ऑफ द विंड्स के बीच एक लिंक मिला और क्लियर वाटर केव की लंबाई बढ़कर 58 किलोमीटर हो गई, मेकिंग इट द लॉन्गेस्ट केव इन साउथ ईस्ट एशिया एट दैट टाइम। 1991 के एक एक्सपीडिशन में फिर एक बार क्लियर वाटर केव और ब्लैक रॉक केव के बीच एक पैसेज डिस्कवर किया गया, जिसकी वजह से अब क्लियर वाटर केव की लंबाई और बढ़ के 102 किलोमीटर हो गई थी। 1977 से लेकर अब तक इस नेशनल पार्क में 20 से ज्यादा एक्सपीडिशंस किए गए हैं, जिनकी वजह से नए एरियाज, नए स्ट्रक्चर और नए पैसेजेस सामने आए हैं। कहा जाता है कि गुनुंग मुलु नेशनल पार्क के कुछ एरियाज अभी भी अनडिस्कवर्ड है। द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया इज डिफाइंड बाय वेरियस स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूबल कार्बोनेट रॉक्स लाइक लाइमस्टोन एंड जिप्सम। This kind of topography is known as karst, and it is this karst topography along with its rich biodiversity that the Gunung Mulu National Park was declared a UNESCO World Heritage Site in the year 2000. It attracts about 40,000 visitors a year from all over the world and is considered the most studied tropical karst area in the world. इस नेशनल पार्क के 3 मेजर माउंटेन्स हैं, माउंट मुलु, माउंट एपी एंड माउंट बेरनारेट। माउंट मुलु एक सैंडस्टोन माउंटेन है और बाकी दोनों लाइमस्टोन माउंटेन्स। माउंट एपी के ऊपर कई इंटरेस्टिंग लाइमस्टोन पिनकल्स देखने को मिलते हैं। These look like little pointed towers or spikes on the upper area of Mount Api. And just like 3 major mountains, the national park also has 3 major caves along with it. Let's look at them one by one. सबसे पहले है सारावाक चेंबर, जो कि 1,64,000 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में फैला हुआ है और एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा केव चेंबर माना जाता है। 1980 के मुलु एक्सपीडिशन में
3 ब्रिटिश केव एक्सप्लोरर्स ने इस चेंबर को डिस्कवर किया था। उस वक्त तक एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा केव चेंबर था मेक्सिको के कार्लसबैड कैवर्न्स नेशनल पार्क का बिग रूम नाम का केव चेंबर। And when the Sarawak chamber was discovered, it turned out to be 3 times the size of the big room. It is a tourist attraction, but the trek leading up to the entrance of the chamber is quite challenging for almost everyone. At the entrance, the tour guide will make an assessment of the water levels of the river and make sure that it is safe enough to enter the cave. Since the chamber is so big, a trip here would involve a one-night stay. And if the water levels rise too much, once you are inside, you will have to wait for the levels to subside before you can exit the chamber. अब आते हैं डियर केव की तरफ, जो कि गुनुंग मुलू नेशनल पार्क का एक मेजर अट्रैक्शन है। 1978 के एक्सपेडिशन में इस केव को एक्सटेंसिवली मैप किया गया था और फिर 2009 के मैपिंग में एक पैसेज पाया गया जो इस केव को लैंग केव से कनेक्ट करता है और यह पैसेज दुनिया का सबसे लंबा केव पैसेज में से एक है। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर 40 बोइंग 747 प्लेन्स फिट किए जा सकते हैं। And the deer cave is so named after the deers who come here regularly to lick the salty rocks and to get shelter from the pouring rain. And then there is the Clearwater Cave System, which is 236 kilometers long, making it the longest cave system in the world. Of course, नाम से ही पता चलता है कि यहां पे बहता पानी एकदम साफ और सी थ्रू है। यहां का अमेजिंग नजारा है जिससे फाइटोकार्स्ट कहते हैं। This happens when the bedrock gets slowly dissolved but not entirely or evenly. Uneven dissolution की वजह से नोकीले pinnacles जमीन में रह जाते हैं and it looks like pointing swords looking up to the sky. यहां के बड़े चेंबर्स में आपके फुटस्टेप्स की आवाज भी जोर जोर से गूंजेगी। एक्सपीरियंस्ड केव एक्सप्लोरर्स इस केव सिस्टम के काफी अंदर तक जा सकते हैं और वहां के नजारे सच में यूनिक होते हैं। अंडरग्राउंड वाटरफॉल्स जिनका पानी एक क्लियर पूल में जाके मिलता है और दूर दूर तक पानी की आवाज के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं देता। You will really feel like you are in a place that no human being has set foot on. Now let us look at the fascinating process by which the entire Gunung Mulu area was formed. The formation of the mountains and the caves is linked with the geological makeup of the area. Around 40 million BC, a really thick 1.5 kilometer layer of limestone was created by the coral reefs in the area. When the Asian and the Australian tectonic plates started moving slowly towards each other, it caused this layer of limestone to rise upwards, resulting in the formation of the Borneo Island and the mountains in the area. ये एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसमें करीब 20 मिलियन साल लग गए। इसके बाद बारिश और हवा से कई लाखों सालों तक इन स्ट्रक्चर का इरोजन होता रहा, जिसकी वजह से इस आइलैंड का लैंडस्केप धीरे धीरे बदलता गया। रेगुलर रेनफॉल से आने वाले फ्रेश वाटर इस आइलैंड के लाइमस्टोन स्ट्रक्चर्स को इरोड कर देता है and this is what results in the various stone formations seen inside the caves. This is a slow and ongoing process and it will change the landscape of this area over the next few million years. Biodiversity is an important aspect of the Gunung Mulu National Park and the rainforest of this area, which is millions of years old, houses a wide variety of flora and fauna. यहाँ पर करीब 15,000 plant species है जिनमें tall trees, orchids, ferns, mosses, fungi और पिचर प्लांट्स भी शामिल है। इनमें से कई स्पीशीज बहुत ही रेयर है और दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग है यहाँ के पिचर प्लांट्स। आई होप यू रिमेंबर योर बायोलॉजी लेसन्स अबाउट कार्निवोरस प्लांट्स। ऐसे तो कई एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, मगर प्लांट्स की कुछ ऐसी स्पीशीज है जो छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। पिचर प्लांट एक ऐसा ही कार्निवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट्स को अपने पिक्चर शेप्ड कंटेनर्स में अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें अंदर फंसा लेते हैं। और अगर फौना या एनिमल स्पीशीज की बात करें तो यहां पर 81 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, 270 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 55 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स और 48 स्पीशीज ऑफ फिश पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पर 2 लाख से ज्यादा स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। Invertebrates are creatures
that do not have a backbone and are cold-blooded animals. यहां पर बैट्स के करीब 28 स्पीशीज है और उसमें से एक पर्टिकुलर स्पीशीज रिंकल लिप्ड बैट्स की पॉपुलेशन करीब 30 लाख है. The park also boasts of 25 species of snakes, including reticulated python and the striped coral snake. It is this vast range of flora and fauna that makes the Gunung Mulu National Park one of the most biodiverse in Asia. तो Mind Warriors, ये था हमारा आज का Wonders Down Under का एपिसोड, जहां हमने देखा दुनिया का एक ऐसा कोना जहां अभी भी नेचर का ही राज चलता है. No matter how technologically advanced we become as a species, it is these little pockets that Mother Nature has created that will give us the resources we need to survive. और इस competitive दुनिया में survive करने के लिए आपको चाहिए knowledge. इसका तो एक simple तरीका है यार. जाइए और माइंड वॉश के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके एजुकेशनल और एंटरटेनिंग वीडियोस देखिए और माइंड वॉश ऐप डाउनलोड करके क्विज़ेस खेलिए. अगले एपिसोड में हम फिर एक बार जाएंगे डाउन अंडर और एक्सप्लोर करेंगे एक नया वंडर डाउन अंडर. टिल देन दिस इज चैतन्य साइनिंग ऑफ. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए. खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा. So what are you waiting for? Download the app now.